किसी की सोच इतनी नीचे किस हद तक गिर सकती है। तो पथरी पालना कोई शौक नहीं होता। बताओ कैसी बहू है आप, तो बहू वाले कोई फर्ज ही नहीं निभाते हो। फिलहाल चुप हूँ, अब पता नहीं कब तक चुप रहने वाली हूँ। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली आफ्टरनून, दोपहर के तकरीबन 3 बजने जा रहे हैं। अभी दिन की शुरुआत रोज की तरह ही हुई। सुबह मैंने गर्म पानी पिया, जोशी जी ने ब्लैक कॉफी पी, उसके बाद वो गए जिम। घर की साफ सफाई, नहाना, घर के मंदिर में पूजा पाठ करना, उसके बाद नाश्ता तैयार किया। जोशी जी जिम से घर वापस आए, उन्होंने नहाया, ऑफिस के लिए तैयार हुए, उनको नाश्ता करवाया। उनको ऑफिस भेजने के बाद सासू माँ और मैंने भोजन किया। रसोई की साफ सफाई डन करने के बाद अभी व्लॉग एडिटिंग का काम भी मैंने निपटा दिया है और जस्ट अभी आपके सामने वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। तो फिलहाल अभी तक जो भी कुछ हुआ 1 मिनट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो ऑलमोस्ट आप डेली ही व्लॉग्स में देखते हो, यही लाइफ रहती है, यही कुछ रूटीन रहता है। ठीक है, तो कल के व्लॉग के एंडिंग में मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब डेली डेली घर में इतना काम हो रहा है, घर के बाहर गली में इतना काम हो रहा है, तो उन चीज़ों में बिजी होते 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 मैं आपके उन सवालों के जवाब खुल के नहीं दे पा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज आपके मन में जो भी शंका है उसको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं आप सबके लिए। आप देख रहे हैं, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब देना वो मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। तो फिलहाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है वो है मेरी पथरी, जो कि पित्ते के अंदर है। और उसका जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाला दर्द होता है। ये दर्द वो लोग फील कर सकते हैं जिनके खुद के कभी हुआ हो, या जिनका ऑपरेशन हो रखा है, या फिर जिन्होंने किसी अपने को इस दर्द में तड़पते हुए देखा हो। आजकल तो हर दूसरे तीसरे घर में पथरी की प्रॉब्लम किसी ना किसी घर के सदस्य को है, चाहे आपके दोस्ती यारी में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे आपको खुद हो। ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो चुकी है जो नॉर्मली देखने के लिए मिल रही है, आजकल हर घर में ही मिल रही है ज़्यादातर। तो अभी फिलहाल का ऐसा है कि आपके कमेंट्स कुछ मैं समझ भी रही हूँ कि आप लोगों को मेरी चिंता है कि दीदी को ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो जाए। वो चीज़ मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक बोलने का भी तरीका होता है ना। कमेंट्स पता है किस तरीके के आ रहे हैं, जिनको पढ़ के खुद का ही बंदे का दिमाग खराब हो जाए। मतलब कब तक पालोगी इस पथरी को? आप इस पथरी को क्यों पाल रही हो? ये जान के भी पथरी का ऑपरेशन नहीं करवा रही ताकि इसकी पथरी फटे, उसके बाद ये व्लॉग्स बनाएगी कि मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई, ऐसा हुआ, उसके बाद इसको व्यूज़ मिलेंगे। ये इसलिए ऑपरेशन नहीं करवा ली क्योंकि इसको व्यूज़ चाहिए। भाई किसी की सोच इतनी नीचे किस हद तक गिर सकती है, मैं लोगों की सोच देख के हैरान होती हूँ। अभी मेरे आईफोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, व्लॉग शूट करने से लेके व्लॉग एडिट करने तक की। एडिटिंग में ज़्यादा दिक्कत चल रही है क्योंकि जिस ऐप में मैं एडिटिंग करती थी वो ऐप उठा ही नहीं रहा, मेरा आईफोन हो ही नहीं पा रहा उसमें। नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भी साथ में लगा के आपको दिखा देती। अब इसमें किस तरीके से होगा, हो पाया तो मैं कोशिश करूँगी। वैसे मुश्किल ही लग रहा है मुझे क्योंकि इस ऐप का मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मुश्किल से तो व्लॉग एडिट कर रही हूँ, उसमें भी 4-4 5-5 घंटे जा रहे हैं सिर्फ एक व्लॉग एडिट करने में, जिसके पीछे मैं अपनी रातों की नींद खराब कर रही हूँ ताकि व्लॉग आप तक पहुँच पाए, अपडेट आप तक पहुँच पाए। तो पथरी पालना कोई शौक नहीं होता। हर कोई इंसान खुद से प्यार करता है, खुद की सेहत से प्यार करता है। मैं भी चाहती हूँ ऑपरेशन हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो यही है कि जोशी जी का काम काम भी चलो इतना क्या है कि अगर बीवी की तबीयत खराब है तो इंसान ऑब्वियसली छुट्टी तो लेगा ही, वो भी चलो एडजस्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं। जो गली बाहर बन रही है, अब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि गली बाहर बन रही है तो उसमें आपने क्या काम करना है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, आपकी क्या सिरदर्दी है। शायद ये वो लोग बोल रहे हैं जिनकी खुद की कभी गली बनी नहीं है या उन्होंने बनते हुए देखी नहीं है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपका घर बनता है, घर में आप कोई भी काम करवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, कोई रूम बनवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो क्या आप ऐसे छोड़ देते हो? आप नहीं देखते कि काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? जिन्होंने घर बनवाए हैं, जिन्होंने ये कार्य अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है, तो भैया सामने सिर पे खड़ा होके काम करवाना पड़ता है। उनका कुछ नहीं जा रहा, सरकारी काम हो रहा है, मिनट में ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे, पीछे से खड़े होकर देखते रहना क्या कर गए करके। तो सब लोग ही अपनी अपनी जिम्मेवारी से साथ में खड़े होकर काम करवा रहे हैं। देखना बहुत जरूरी है। कभी किसी चीज की जरूरत है, चाय पानी बनाना है, 100 चीजें हैं। हर एक चीज ब्लॉग में नहीं शूट हो पाती, नहीं शूट हो पाती तो आपके हिसाब से वो चीज हुई नहीं है। जो चीज आपको ब्लॉग में दिखाई जा रही है आपके हिसाब से सिर्फ उतनी ही चीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हर एक चीज का यहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है कि भैया ये भी हुआ था तो दिखाओ, दिखाया क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं।
अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब मैं खुद कोई मूवमेंट कर रही हूँ, मैं खुद कार्य कर रही हूँ, तो उस समय व्लॉग कौन शूट करेगा? मेरे घर में जोशी जी शूट करेंगे, आपको ऐसा लगता है? मेरी सासू माँ मेरा व्लॉग शूट कर देंगी, आपको ऐसा लगता है? या मेरे देवर जी व्लॉग शूट कर देंगे, आपको ऐसा लगता है? अभी तो गली के बच्चे हैं जो इतना साथ दे देते हैं मेरा कहीं ना कहीं। इन शॉर्ट बात ये है, जब तक गली नहीं बन जाती तब तक तो मैं ऑपरेशन का बिल्कुल सोच भी नहीं सकती। कितना सामान लाना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, कौन करेगा? मैं नहीं करूँगी तो जोशी जी तो अपना ऑफिस चले जाते हैं, पीछे से जिम्मेदारी सारी मेरे सिर पे है। तो मेरे को ये सब चीज़ें संभालनी है, करनी ही पड़ेंगी। अब चाहे कहो कि खुशी खुशी करनी है, चाहे ये बोलो कि दुखी मन से करनी है ही। तो मेरे को ये होता है कि काम जब कर रही है तो रो धो के क्या करना, खुशी खुशी करो ना। और सबसे बड़ी एक चीज़ ये भी है कि इसी महीने मार्च में 31 मार्च को पापा की रिटायरमेंट है पटियाला में। अब अगर वो कोई फंक्शन करेंगे तो मेरे को वहाँ पे भी जाना होगा ज़रूरी, क्योंकि बचपन से ही मेरा एक जैसे सपना है ना पापा की रिटायरमेंट को लेके। बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें मैंने सोच रखी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रही हूँ। वो चीज़ें तभी आपके सामने मैं खोल के रखूँगी जब रिटायरमेंट होगी या कोई फंक्शन होगा। अब फंक्शन का भी फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है कि बड़े भैया, अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले ही आए थे पटियाला, जब उनकी साली साहिबा की शादी थी, बड़ी भाभी की बहन की शादी थी। हम सब लोग भी वहाँ गए थे, व्लॉग्स आपने देखे हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती बड़े भैया को, और रिटायरमेंट है, सब बच्चे एक साथ हो, फिर बड़ी भाभी मन्नू नहीं होंगे, बड़े भैया नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं कि अगर छुट्टी मिल गई भैया को तो कोई अच्छा सा फंक्शन होगा। अगर फिलहाल छुट्टी ना मिली तो हो सकता है कि वो जो फंक्शन है वो आगे पोस्टपोन हो जाए, या जो भी जैसा भी रहेगा वो आगे वाले टाइम में ही पता लगेगा। फिलहाल किसी को कुछ इस चीज़ का अनुमान नहीं है, लेकिन पापा की रिटायरमेंट इस 31 मार्च को है, ये चीज तो कंफर्म्ड है। कुछ कमेंट्स ऐसे देखने के लिए भी मिले, बताओ कैसी बहू है आप, तो बहू वाले कोई फर्ज ही नहीं निभाते हो, आप तो गली में बैठे रहते हो। किसकी बहू सारा दिन गली में बैठ के ऐसी वीडियो बनाती है, या किसकी बहू इस तरीके से रहती है जिस तरीके से आप रहते हो? भाई मेरे को नहीं पता भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। जब मैं पटियाला में होती हूँ ना, या जब मैं शादी से पहले भी अपने मायके में थी, तो वहां पे भी मैंने सिर्फ बेटी होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। वहां पे भी मैं बेटों की तरह ही सारे काम करती थी। बड़े भैया बाहर और छोटे भैया बाहर, घर में पापा भी ड्यूटी पे, कभी कहीं ट्रांसफर। तो घर में सिर्फ मम्मी और मैं ही होती थी। घर के बाहर के काम जितने होते थे स्पेशली वो सब मैं करती थी, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ जिम्मेदारियां इस तरीके की हैं। जोशी जी ऑफिस चले जाते हैं, देवर जी भी अपना घूमने फिरने में, वो अपना इंजॉयमेंट ले रहे हैं जीवन का, तो वो अपने में बिजी रहते हैं। उनको ज़्यादा हम कुछ बोलते भी नहीं है, क्योंकि घर में विवाद मुझे नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। खुद से कर लो लेकिन घर में कलेशबाजी नहीं चाहिए। तो मुझे ही देखना पड़ता है भैया यहाँ पे भी। अब मैं सिर्फ एक बहू की जिम्मेवारी नहीं निभा रही। बहू का क्या होता है कि घर का खाना वाना बनाया, घर की साफ सफाई करी, है ना, और अपना घर में सज धज के बैठे रहो, वैसा वाला बहू का, है ना। तो मैं कहती हूँ भाग्यशाली होती हैं वो बहुएं जिनको ऐसा सौभाग्य मिलता है। लेकिन मैं बहू के होने के साथ साथ बेटे का फर्ज भी निभाती हूँ, और मुझे प्राउड है इस बात पे कि मैं हर तरीके से सक्षम हूँ, तन मन धन हर तरीके से, कि मैं अपने पति देव के साथ खड़ी हूँ कंधे से कंधा जोड़ के। अगर वो कहीं पे नहीं है या वो कोई काम नहीं कर पा रहे तो मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं उनका साथ दे सकती हूँ उस चीज़ में। तो आपकी नज़रों में हो सकता है कि मैं एक अच्छी बहू ना हूँ, हो सकता है मेरे घर वालों की नज़रों में भी ना हूँ, हो सकता है रिश्तेदारों की नज़रों में भी ना हूँ, हो सकता है दोस्त यारों की नज़रों में भी ना हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरा कर्म क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पति जानता है, मैं जानती हूँ। हम दोनों के अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियों का जो टोकरा है ना वो सिर्फ हम दोनों के सिर पे ही है, और हम दोनों ही उठा रहे हैं उस टोकरे को। तो ये सोच बड़ी मुझे पछड़ी सी लगती है कि एक बहू है। तो अभी आज ही सुबह जो मैंने एक रील डाली लवी के साथ, कल शाम को लवी 2 किताबें लेकर आए कि चलो चाची ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग साउंड है, इस पे वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो बना ली अपनी छत पे पोस्ट की। तो उसमें आज एक कमेंट आ रखा, आप भी पढ़ सकते हो वो कमेंट, कि बताओ कैसी बहू है, ससुराल में हो कैसे कपड़े पहन रहे हो, ससुराल में हो कैसे। अब उस कपड़े में क्या था, नीचे ऐसी लोअर पहनी हुई है, टॉप था, टॉप स्लीवलेस था, सिर्फ इतना था कि टॉप स्लीवलेस था। अब बताओ ऐसे कपड़े पहन रही है, बताओ ऐसे कपड़े पहन रही है। अगर बहू बेटे का फर्ज निभा सकती है, भाई बेटे तो निकरों में घूम रहे हैं, बहुएं निकरों में तो नहीं घूम रही कम से कम। और अगर निकर में बहू घूम भी रही है तो इसमें भी क्या दिक्कत है? जिसमें कंफर्टेबल आपको फील होता है वो पहनो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। मैं तो आपके घर में देखने आपको नहीं आ रही आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। आप सिर्फ एक कमेंट कर देते हो, क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको एक आज़ादी है इस चीज़ की, आप कुछ भी लिख सकते हो। चाहे सामने वाला को नहीं सोचना हो उसको कैसा फील होगा, उसका क्या, उसकी मानसिक स्थिति है, क्या उसके हालात हैं, या क्या है, कुछ भी वटएवर नहीं, कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ से। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे दिमाग में कुछ भी आया या हमने कुछ भी सोचा, रफली कुछ भी लिख दिया, सामने वाला कुछ भी वो करता रहे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा कोई गलत बोलता है
या फिर कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है कि आपको समझाया जाए या आपको बताया जाए तो आप वो कमेंट डिलीट कर देते हो, आप उसका रिप्लाई नहीं करते। हाँ जी, मैं डिलीट कर देती हूँ। जो कमेंट मुझे पसंद नहीं आता मैं डिलीट कर देती हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जवाब मैं दे सकती हूँ, हर चीज़ का जवाब दे सकती हूँ और मैं देती भी हूँ। जब मेरे को ज़्यादा कई बार होता है ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो मैं दे भी देती हूँ जवाब, जब कोई ज़्यादा ही अटपटा सा कमेंट आता है। अब क्या है जी, उसके नीचे एक कमेंट आएगा, उसके नीचे दूसरा कमेंट आएगा, उसके नीचे तीसरा कमेंट आएगा। वो कमेंट होते 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 ऐसा होता है कि चुगली सेक्शन बन जाता है। वो फिर कमेंट सेक्शन नहीं रहता, वो चुगली सेक्शन बन जाता है। अब फिर बाद में बार बार उसको खोलते रहो, देखते रहो, अच्छा फलाने ने ऐसा लिख दिया, ढिमकाने ने ऐसा। कोई मतलब नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। पर्सनली आप लोग मुझे जानते नहीं हो, सिर्फ उतना सा जानते हो जितना आपने ब्लॉग्स में देखा है, ठीक है। और कुछ कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसलिए भी इस तरीके की हैं क्योंकि छवि जब एक बार इंसान की खराब कर दी जाए ना, किसी भी इंसान की, एक बार बोल दो कि भैया ये तो ऐसी है या ये तो लड़ाकू है, ये तो वैसी है, वो जिंदगी भर के लिए वो चीज़ वैसी बन जाती है। और ये हरकत किसी बाहर वाले ने भी नहीं की, ये मेरे घर से ही चीज़ें हो रखी हैं। एक तरफा बात जब भी सुनोगे ना तो वो अधूरी ही लगेगी। बात जब दोनों पक्ष की होती है ना तो वो बात पूरी होती है, एक तरफा बात ऐसी ही लगती है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, अपने देवर जी के साथ आप प्रैंक वीडियो शूट करो, सासू जी के साथ प्रैंक वीडियो शूट करो। अगर मैंने प्रैंक वीडियो शूट कर दी ना, और जो आगे से उनका रिएक्शन आएगा, हो सकता है कि मम्मा रो पड़े या फिर देवर जी भड़क जाए या कुछ वैसा हो जाए, गाली गलौज वाला सिस्टम ऐसा हो जाए, तो फिर बताओ कैसा ससुराल है, कैसे ससुराल। या तो हो सकता है घर वालों को गालियाँ पड़े या हो सकता है मुझे गालियाँ पड़े। तो पहले ही बहुत ज़्यादा जीवन में फजीते हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सो हैं, तो मैं क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें कि और ज़्यादा घर में पनौतियां पैदा होने की संभावना हो। तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, जब मैं अभी वापस आई थी ससुराल में तो मैंने आपको उसी समय बोला था, ससुराल वाले व्लॉग में आना चाहे मोस्ट वेलकम है, ना आना चाहे तो भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चैनल मेरा है, काम मेरा है, मेरी मदद करेंगे तो भाई उनका धन्यवाद तहे दिल से, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दो कमेंट्स ऐसे देखने के लिए भी मिले, आप पटियाला में होते हो तो आप अपनी मम्मी के साथ घूमने के लिए जाते हो बाहर, आप अपनी सासू माँ के साथ घूमने के लिए क्यों नहीं जाते? भाई हालात भी तो होते हैं ना जगह के, वो चीज़ भी तो थोड़ा सा सोचो। घर में काम है, घर के बाहर काम है, मेन गेट लगानी है, ताला कहाँ मार के जाओगे आप घर से बाहर कहीं जाना चाहते हो तो है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि वहाँ पे स्कूटी है मेरे पास अपनी, यहाँ पे स्कूटी नहीं है, जो थी वो बेच के जोशी जी बाइक ले आए, कोई सलाह नहीं की, कुछ नहीं की, अब स्कूटी है नहीं। उससे भी बड़ी चीज़, वहाँ पटियाला वाली मम्मी का वजन देख लो, उनको बिठा के मैं कहीं भी कंफर्टेबली ले जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी सासू माँ, चलो भगवान की कृपा से अच्छी सेहत है उनकी, अच्छी ही बनी रहे, तो उनको बिठा के लेके जाना मेरे लिए वैसे मुश्किल है। वहाँ की सड़कें देखो कितनी सही है, यहाँ की सड़कों के हालात देख लो कैसे हो रहे हैं। सिर्फ हमारे गली में तो काम चल रहा है अभी, यहाँ से बाहर की सड़कें भी उबड़ खाबड़, आगे जाके मेन सड़क सही है, हाईवे आगे का बढ़िया है, लेकिन फिलहाल जब तक ये इधर वाली सड़कें नहीं बनती तब तक तो भैया एक्सपेरिमेंट क्यों करना, खाली कोई गिर गिरा गया दोनों में से तो वो बेस, और बैठोगे भी काहे पे, स्कूटी भी तो नहीं है। और कहीं वैसे बाहर जाना चाहो 3 से 4 ऑटो आपको कम से कम बदलने पड़ेंगे कहीं भी जाने के लिए, तो उसमें आधा दिमाग वैसे खराब हो जाता है, कहाँ घर से बाहर निकलोगे आप। और बोलो मम्मी चलते हैं या कुछ भी है, गर्मी बहुत हो रही है, वो थक जाती हैं बहुत जल्दी, तो कहाँ लेके जाऊँ मैं उनको, नहीं हो पाता भैया, नहीं हो सकता। आप एक कंपैरिजन जो करने वाली चीज़ होती है ये सबसे बुरी होती है। पटियाला की मम्मी के साथ ऐसा, यहाँ की मम्मी के साथ ऐसा, भैया मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मैंने दोनों में किसी चीज़ का कभी अंतर नहीं किया। खुद के फ़र्ज़ मैं वहाँ भी निभाती हूँ, मैं यहाँ भी निभाती हूँ। देखने वाले देख के भी अंधे बन जाएं तो भैया उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। और जो दिल में मैल होती है उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबका अपना दिमाग है, सबकी अपनी सोच है, जिसको जैसा सोचना है वो सोच सकता है, इस बात की आपको पूरी पूरी आज़ादी है। तो घर वालों के साथ बहुत ऐसे कमेंट मैंने देखे कि आप टी टाइम जब सासू माँ के साथ बैठे हो तो लंबी थोड़ी वीडियो बनाया करो, अच्छा लगता है सासू माँ के साथ आप चाय पानी पीते हो, बातचीत करते हो। उनके भैया खुद की भी पर्सनल लाइफ है, उनका मन है उनको टीवी देखना है, उनका मन है उनको फ़ोन पे बात करनी है। 2 उनकी बेटियां हैं, 5 उनकी बहनें हैं, फिर उनकी मम्मी हैं, बाकी रिश्तेदार भी हैं, चाची सासू माँ भी हैं, सबके साथ उनको बात फ़ोन पे करनी रहती है। और मम्मियों की बात कितनी लंबी चौड़ी चलती है, आपके घर में मम्मियाँ होंगी, आपने देखी होगी, तो फ़ोन कितने टाइम तक चल रहा है उसका कुछ नहीं। मैं कब तक कैमरा लेके ऐसे बैठी रहूँ कि मम्मी का फ़ोन कटेगा फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी? भाई इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता, मुझे और काम भी तो करने हैं। तो जितना हो पाता है मैं खुद की तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। उसके बावजूद भी अभी कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से गली गली दिखाई जा रहे हो व्लॉग में, व्लॉग्स बोरिंग हो रहे हैं, अब कुछ और चीज़ें दिखाओ, घर के अंदर का कुछ दिखाओ। घर के अंदर दिखाने लायक भाई सब कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊँ मैं?
मम्मी मेरी अभी इस समय भी मैं बताऊं, मम्मी इस समय टीवी देख रहे हैं और लेट के अपना आराम से, किसी का फोन आएगा, अभी उन्होंने काटा है, छोटी नंद का फोन आ रखा था, ठीक है, या वो फोन पे बात कर रही होती हैं, वो टीवी देख रही होती हैं, देवर जी घर से बाहर है, घूम फिर रहे हैं, जोशी जी ऑफिस में, क्या दिखाऊं घर के अंदर, दिखाने लायक कुछ होना भी तो चाहिए भाई। अब जबरदस्ती में क्या करूं, जबरदस्ती उनको लेटे हुए को उठा दूं, नहीं मम्मी उठो वीडियो बनाओ मेरे साथ, मुझसे व्लॉग बनाना है, ऐसे थोड़ा ना होता है। जितना दिखा पाते हो खुद के लेवल पे मैं आपको दिखाती हूँ। गली बन रही है तो गली ही तो बनती हुई दिखाऊंगी। आप कह रहे हो कि डेली सेम व्लॉग आ रहा है, डेली सेम काम गली में कैसे हो सकता है, आप मुझे खुद बताओ। कभी मिट्टी आ रही है, कभी ट्रॉले दूसरे आ रहे हैं, मोटी वाली ईंटें आई हैं, मोटे वाले पत्थर आए हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं अपनी आंखों के सामने। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि गली किस तरीके से बनती है, मैंने नहीं देखी। पटियाला में जब हम लोग वहां रहते थे, पहले क्वार्टर्स में रहते थे, तो क्वार्टर्स बने हुए थे, वहां पे सड़कों का कोई ऐसा मतलब नहीं था। जहां भी हम लोग रहते हैं पटियाला में, जिस लोकेशन में हमारा घर है वहां पे ऑलरेडी सड़क बनी हुई थी, वहां पे भी कभी कुछ ऐसा हुआ मैंने कभी नहीं देखी। सड़क बनती हुई, गली बनती हुई, पहली बार लाइव हमारे घर के बाहर ही ये सड़क बन रही है, तो मेरे लिए वो न्यू एक्सपीरियंस है। ये नाली वाली बनना, पटियाला में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ये समर्सिबल जिस तरीके से अटका, उसके लिए फिर पहले एक टीम आई, फिर दूसरी टीम आई, फिर चौथी टीम आई। चौथी टीम ने निकाला था, जब दिल्ली से स्पेशल लक्ष्मी नगर से टीम बुलाई, उन्होंने आके वो समर्सिबल बीच में अटका हुआ निकाला। तो ये लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैंने कभी नहीं लिए, और जो चीज डेली लाइफ में होगी वही तो आपको डेली व्लॉग में मैं दिखाऊंगी ना भाई। जो चीज हो ही नहीं रही तो वो मैं दिखाऊंगी कहाँ से। अब पूरा पूरा दिन मेरा घर से बाहर निकल रहा है, गली में काम चल रहा है, वहां बैठ के काम करवा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वही चीज मैं आपको व्लॉग में दिखा रही हूँ। बाहर ठक 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 चल रही है, और मैं घर के अंदर क्या आपको ऐसा स्पेशल, इस एक कमरे के अंदर मैं अकेली क्या दिखाऊं ऐसा आपको। जो जीवन में चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा दिखाने की कोशिश मेरी हमेशा जारी रहती है आप सबके लिए। मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा आप सबके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग डेली ही सड़कें बनते हुए देखते हो, आपने ये सब चीजें देखी हुई हैं, वो तो आपके कमेंट से मुझे पता लगा कि दीदी व्लॉग्स बोरिंग हो रहे हैं यार, कुछ नया करो। ठीक है, आपको भी चाहिए कुछ तहलका, कुछ वैसा वाला ना। अब देखो, मायका मायका होता है, कितना ही कर लो, है ना। अब मम्मी पापा हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, एक बस प्यार है कि बेटी का चैनल है तो साथ देना है, चल बेटा कुछ कर लेते हैं। इवन मैं लेटी भी होती हूँ ना, मम्मी कुछ स्पेशल बना रही होंगी, कर रही होंगी, आरती आजा वीडियो बना ले, आरती आजा, तो मायका मायका होता है, कितना ही कर लो, वो साथ देते हैं। हम सिर्फ 3 जन घर में, मम्मी पापा और मैं, कभी किसी चौथे की हमें जरूरत नहीं पड़ी। हम तीनों अपने आप में एक बढ़िया टीम, अच्छे तरीके से काम चल रहा है। दिल की बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज मैं। ये जो सेशन है, ये मन की बात वाला सेशन मानो आप इसको, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना वो नहीं है कि मैं, एक तो ये बोलो कि इतना फ्रेंडली मैं नहीं बोल सकती कि आओ मेरे साथ व्लॉग बनवा दो, या किसी को भी ऐसे बोलूं, या बाहर जाके किसी को बोलूं, किसी पड़ोसी के घर में थोड़ा घुस जाऊंगी मैं कैमरा लेके। जितना जो चीज़ हो सकता है, जो पॉसिबल है इन हालातों में, मैं वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि आप कुकिंग दिखाया करो, जो खाना वगैरह आप बनाते हो वो शो किया करो, अच्छी लगती है कुकिंग देखना। तो जब से अभी मैं मायके से ससुराल वापस आई हूँ ना, मेरा रसोई में दिल ही नहीं लगता, मेरा वहां पे खड़ा होने का मन नहीं करता। या अब ये है भैया, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना है तो पापी पेट के लिए तो सब चीजें की जाती है, अब खाना तो बनाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, रसोई भी साफ करनी पड़ेगी। लेकिन एक जो वाइब होती है ना, वो नहीं आ रही रसोई के अंदर। सारे ड्रॉर्स टूट गए हैं, सारा सामान इधर उधर, डब्बे अजीब रंग बिरंगे तरह तरह के रखे हुए हैं, तो बिल्कुल मन नहीं लगता रसोई के अंदर, ना मेरा दिखाने का मन करता है उन सब चीजों को। अब जो भी जैसा भी रहेगा, तोड़ के बनाएंगे या जैक से उठाएंगे, जो भी रहेगा। किचन तो मुझे स्पेशली अच्छी चाहिए, खुली स्पेस में चाहिए, तो किचन मुझे मॉडिफाई करनी है, वो मेरे लिए मेन है। अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी, सब चीज़ें अच्छे तरीके से आपके सामने शो करूंगी। और सब्जी बनाना, दाल बनाना नॉर्मल रहता है, तड़का लगाओ सब्जी बन गई, तड़का लगाओ दाल बन गई, चावल बनाने वो इजी, रोटी बनानी वो इजी, नॉर्मल डेली रूटीन में घरों में यही खाना बनता है। लेकिन अब कुछ अगर स्पेशल दिखाना है तो उसके लिए स्पेशल बर्तन भी होने चाहिए आपके पास, स्पेशल सारे मसाले, चीज़ें सब कुछ होनी चाहिए। फिलहाल खर्चे इतने बढ़ चुके हैं ना, मैं क्या ही बता दूं। मतलब अभी तो पथरी का ऑपरेशन होना बाकी है, ऑपरेशन हो जाएगा तो उस दौरान तो मैं बेड पे ही लेटी रहूंगी, फिर क्या दिखाऊंगी मैं उस समय आप सबको। तो खुद के छोटे से दिमाग में ना बहुत सारी टेंशन्स हैं, हर तरीके की टेंशन्स हैं। इन शॉर्ट मैं आप सबसे यही बोल सकती हूँ कि लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि बहुत बुरी हैं, लेकिन वो मैं आपके सामने खुल के बोल नहीं सकती, क्योंकि उसमें खुद मुझे ही इंसल्ट फील होगी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ मेरे जीवन में जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं बस चुप हूँ, फिलहाल चुप हूँ। अब पता नहीं कब तक चुप रहने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें, अजीब सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती, ना होता ना दर्द, ना बताया जा रहा है, ना जताया जा रहा है, ना सहा जा रहा है।
तो वैसा शायद सब चीज़ें एक साइड रख के फिर भी फेस पे स्माइल करके आपके सामने कैमरा ऑन करके आने की हिम्मत करती हूँ, खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। तो अगर इन हालातों को, इस चुप्पी को आप समझ पाओ, मेरा सहयोग दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आज ऐसा टाइम है, कल को अच्छा टाइम भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ जीता है हर इंसान, हम भी जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पब्लिकली बोली नहीं जाती। जब मैं लास्ट भी मायके से ससुराल आई थी, आपके एक दो कमेंट्स ऐसे भी देखे मैंने कि आपने बोला था कि आप हर एक चीज़ खुल के रखोगी, आप हर एक चीज़ अच्छे से बताओगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब आप फिर चीज़ें हाइड करने लग गई हो, आप बता नहीं रही हो। लास्ट अभी जिस दिन मैंने आपको बोला था कि मेकअप करके मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, जब मुझे बुरा फील होता है मैं अच्छे से तैयार होती हूँ ताकि मेरा मूड फ्रेश रहे, तब भी कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आप रोई हो ना, आपकी आंखें बता रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखो ऐसी होती हैं, आप लोग पकड़ भी लेते हो। जब मैं रोती हूँ तो अक्सर आप लोग मुझे पकड़ लेते हो कि आज दीदी रोई है पक्का, पता नहीं मेरी आंखें बता देती हैं, मेरा मुंह बता देता है। तो हालात हैं कुछ ऐसे कि हर चीज़ खुल के नहीं बोली जा सकती, तो समझ में नहीं आता। अब मायके में भी बात करो तो मायके वाले टेंशन में आ जाएंगे, वहाँ पे उनका बीपी शुगर बढ़ जाएगा। पब्लिकली बोलूँगी तो घर की इज्जत उछालने वाली बात हो जाती है। तो चीज़ें हैं कुछ अटपटी सी। अब इन सब चीज़ों के बीच में जो मैं कर सकती हूँ व्लॉग के लिए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और अगर व्लॉगिंग जारी रख पाई तो ज़रूर रखूँगी, अगर ना रख पाई, कुछ खास मुझे लगा कि नहीं कर पा रही हूँ आप सबके लिए और आपके कमेंट्स इस तरीके से आएंगे, तो शायद हो सकता है फिर मैं गैप दूँ। अगर कुछ खास दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगी, नहीं दिखाने लायक होगा तो व्लॉग ही नहीं बनाऊंगी। इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फिलहाल चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और हालात कैसे भी हों, संघर्ष जिंदगी का नाम है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और हालातों को देख के भाग जाना वो अपने को आता नहीं है। जैसा भी जो भी चल रहा है डट के सामना करेंगे। और थारी बहन आरती कभी किसी भी सिचुएशन में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। ना मैं किसी के साथ गलत करूंगी, ना मैं गलत सहूंगी, ये मेरा एक नारा है, यही मान लो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे बस आपके साथ की उम्मीद है, आपके प्यार की उम्मीद है। आपकी छोटी बहन हूँ, छोटी बेटी हूँ, जहाँ गलत हूँ वहाँ पे सही करना, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में अपनी प्यारी प्यारी राय जरूर देना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम। दुख सुख का साथी मेरा बाबू।